मिया एक 29 वर्षीय ग्राफिक डिजाइनर थी जिसने कसम खाई थी कि वह सप्ताह के अंत तक अपने डेटिंग ऐप को डिलीट कर देगी। हर स्वाइप से ऐसा लगता था कि वह एक ही तरह की उथली बातचीत, अजीबोगरीब कॉफी डेट या सीधे सीधे भूत बनकर रह गई है। लेकिन एक बरसाती मंगलवार की शाम को, एक प्रोजेक्ट की डेडलाइन को टालते हुए, उसने इसे एक आखिरी मौका देने का फैसला किया। तभी उसकी नज़र लियाम की प्रोफाइल पर पड़ी। लियाम पारंपरिक रूप से परिपूर्ण नहीं थे। उनकी बायो में लिखा था, महत्वाकांक्षी शेफ, पूर्णकालिक कुत्ते का पिता और अंशकालिक अतिचिंतक। अगर आपको रोमांच पसंद है तो चलिए अगला अध्याय साथ में लिखते हैं। उनकी तस्वीरों में वे गोल्डन रिट्रीवर पकड़े हुए, सर्फ करने की कोशिश करते हुए और टैको ट्रक पर बीच में हंसते हुए दिखाई दिए। उत्सुकतावश मिया ने राइट स्वाइप कर दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि यह तुरंत ही मेल हो गया। उनकी बातचीत सहजता से आगे बढ़ी। लियाम दूसरों की तरह नहीं था। उसने उसके वीकेंड प्लान के बजाय उसकी पसंदीदा बचपन की किताब के बारे में पूछा। उसने छोटे शहर में पले बड़े होने, मैकरोन बनाने के अपने असफल प्रयासों और किसी दिन फ्यूजन रेस्तरां खोलने के अपने सपने के बारे में कहानियां साझा कीं। एक हफ्ते के दौरान उनके टेक्स्ट थ्रेड हंसी, स्वीकारोक्ति और देर रात के विचारों के लंबे स्क्रॉल बन गए। जब लियाम ने उसे बाहर चलने के लिए कहा तो मिया हिचकिचाई। एक और निराशाजनक डेट का डर बना रहा, लेकिन उसके बारे में कुछ अलग महसूस हुआ। उसने हाँ कह दिया। वे एक अनोखे कैफे में मिले जिसे लियाम ने चुना था। जैसे ही मिया अंदर आई, उसने तुरंत उसे पहचान लिया। वह जितना उसने सोचा था उससे ज्यादा लंबा था, थोड़ी झुर्रीदार शर्ट पहने हुए था और घबराहट में अपनी उंगलियां मेज पर थपथपा रहा था। जब उनकी नजरें मिली तो लियाम मुस्कुराया और उसकी आशंका दूर हो गई। शाम बहुत बढ़िया थी, इसलिए नहीं कि यह बहुत ज्यादा खर्चीला था, बल्कि इसलिए कि यह वास्तविक था। उन्होंने अपनी किशोरावस्था के अजीब दौर के बारे में मजाक किया, पिज्जा पर अनानास को लेकर बहस की, और जब पृष्ठभूमि में डोंट स्टॉप बिलीविंग का बेसुरे स्वर में गाना बजाया तो उन्होंने एक अचानक युगल गीत गाया। अपनी तीसरी डेट पर लियाम ने मिया को उसके बचपन के पसंदीदा व्यंजन, उसकी दादी के लजान्या से प्रेरित होकर एक डिनर बनाकर आश्चर्यचकित कर दिया। ये परफेक्ट नहीं था, किनारे थोड़े जले हुए थे, लेकिन प्रयास ने उसके दिल को छू लिया। तब उसे पता चला कि वह सिर्फ एक क्षणभंगुर जोड़ी नहीं थी, वह कोई ऐसा व्यक्ति था जो उसे देखता था, कोई ऐसा व्यक्ति जो उसकी परवाह करता था। जैसे जैसे उनका रिश्ता गहरा होता गया, उन्हें अपनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मिया की मांग वाली नौकरी अक्सर लियाम के देर रात तक रसोई में काम करने के प्रयोगों से टकराती थी। गलतफहमियां और बहसें होती थीं, लेकिन उनका रिश्ता इतना मजबूत था कि वे उथल-पुथल को झेल सकते थे। उन्होंने संवाद करना, समझौता करना और साथ मिलकर आगे बढ़ना सीखा। महीने एक साल में बदल गए और उनकी जिंदगी एक दूसरे से सहज रूप से जुड़ गई। लियाम की गोल्डन रिट्रीवर डेजी मिया की रोजमर्रा की साथी बन गई। मिया ने लियाम को एक कदम आगे बढ़ाने और अपने सपनों का रेस्तरां खोलने के लिए प्रोत्साहित किया, और उसने करियर में बदलाव और व्यक्तिगत संघर्षों के दौरान उसका साथ दिया। एक शाम पार्क में डेजी के साथ टहलते हुए लियाम अचानक रुक गया। उसने एक छोटा, हाथ से नक्काशीदार लकड़ी का डिब्बा निकाला और उसे खोला तो उसमें एक साधारण लेकिन सुंदर अंगूठी थी। मिया, उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने प्यार पाने की उम्मीद में राइट स्वाइप किया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं हमेशा के लिए अपना साथी पालूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मिया की आंखों में आंसू भर आए और उसने फुसफुसाते हुए कहा, हाँ। उनकी कहानी इस बात का प्रमाण बन गई कि क्षणभंगुर संबंधों की दुनिया में भी कुछ वास्तविक और स्थायी चीजें पाई जा सकती हैं, कभी-कभी सिर्फ एक ही झटके से।